सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को सामने रखें और बोलें ये शब्द, करोड़ों रुपए 1 घंटे में आएंगे। जी हाँ, सत्य है ये बात। जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। 25 साल से ये काम कर रही हूँ। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, तुलसा जी का ऐसा उपाय है जो आपने कहीं सुना हो या न सुना हो, लेकिन हमारा मकसद है आपको ऐसी सटीक जानकारी देना जो आपको दुर्लभ लगेगी। क्योंकि अक्सर तुलसी का प्लांट जब सूख जाता है तो उसको ये माना जाता है कि भविष्य में आने वाली कोई गलत घटना का संकेत है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। कई और कारण होते हैं जिसकी वजह से तुलसी का पौधा सूख जाता है, लेकिन तुलसी की सूखी लकड़ी भी बहुत काम आती है। क्या काम आती है हम आपको बताने वाले हैं। इससे ज़बरदस्त धन संपदा आपके जीवन में आ सकती है जो एक शब्द तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने सामने रखकर आप बोलते हैं तो। मित्रों, तुलसी का पौधा सूखने का बहुत बड़ा कारण होता है अगर आप तुलसा जी में ज़्यादा पानी दे देते हैं, और ज़्यादा पानी देने से भी पौधा सूख जाता है। आप कहेंगे वर्षा की ऋतु में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मित्रों, अगर आप गीले पौधे में ऑलरेडी बहुत पानी है तुलसा जी के पौधे में और आप दिनों दिन पानी देते रहे हैं, तो इसकी वजह, एक मुख्य वजह होती है पौधे को सूखने की। लेकिन आप घबराएं नहीं। तुलसी के जो सीड होती हैं वो आप डालकर तुलसा जी का नया पौधा तैयार कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास तुलसा जी के सूखे बीज हैं तो उनका ग्रो कर सकते हैं। बारिश का मौसम है तो आपको लाभ होगा। ये उपाय आप करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हमारा मकसद एक अन्य जानकारी आपको देना है कि तुलसी के सूखी लकड़ी का ऐसा दिव्य प्रयोग आप करें जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और पैसा ही पैसा आए। मित्रों, सूखी हुई लकड़ियाँ जो तुलसा जी की होती है उसका बंच बनाकर आप अपने घर में झाड़ा दे सकते हैं। जैसे मोर पंख से झाड़ा देते हैं वैसा ही प्रभावशाली ये झाड़ा होता है और नेगेटिविटी को दूर करता है। अगर आप श्री विष्णु मंत्र का जाप करें और ओम श्री विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं तो आपके जीवन की समस्त नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। अगर आप तुलसा जी का सूखी लकड़ी का प्रयोग ऐसे करते हैं तो धन संपदा आपके जीवन में आती है। तुलसा जी की सूखी लकड़ी अपने सामने रखें और उसको मानसिक रूप से स्मरण करें। मानसिक रूप से आपको क्या स्मरण करना है? भगवान श्री हरि का स्मरण करना है और तुलसी माता का स्मरण करना है। तुलसा जी और शालिग्राम जी का स्मरण भी आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धनालय खड़ा हो जाता है। और 1 घंटे में ही आपके जीवन में पैसा आना चालू हो जाता है और देखते ही देखते आप करोड़पतियों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे लेमन ग्रास का भी नेगेटिविटी को दूर करने में उपयोग होता है, वैसा ही उपयोग तुलसा जी की सूखी लकड़ियों के क्षेत्र में होता है। तुलसा जी की सूखी लकड़ियों का आप बंच बना लें और उसको किसी धागे से बांध दीजिए और अपने घर में इर्द गिर्द उसको घुमाइए। पूरे घर में उसको घुमा दीजिए, आपको लाभ होगा। आप बर्न भी कर सकते हैं और नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। समस्त घर की नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाती है। इसको अगरबत्ती की तरह यूज़ करें तो भी आपको फ़ायदा देता है। तुलसा जी का पौधा बहुत पवित्र होता है तो इसकी शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए। सूखी लकड़ियों की भी शुद्धता का ध्यान आपको रखना चाहिए। तुलसा जी की सूखी लकड़ियों का आप चूरा करके और एक तिलक के समान लगाते हैं तो आपकी ऑरा पवित्र होता है और आपका मन पढ़ाई में लगता है, बिजनेस में लगता है और नकारात्मक एनर्जी आपसे दूर होती है। मित्रों, तुलसा जी का पौधा बहुत शुद्ध और पवित्र होता है तो इसकी शुद्धता का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और आपके घर में मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तभी आपको लाभ होगा, तभी आपके जीवन में पैसे आएंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं और अंडे इत्यादि खाते हैं, मतलब मांसाहार और शराब का सेवन करते हैं, कोई भी नशा करते हैं, तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। लेकिन शर्त हमने बता दी कि नॉनवेज आपको नहीं खाना है किसी भी दिन और ड्रिंक आपको नहीं करना है, क्योंकि तुलसी माता का आशीर्वाद चाहिए आपको, तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच।